हेलो दोस्तों, मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मॉरियस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर विशेषण से संबंधित क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे। हम लोग व्याकरण में विशेषण चर्चा हो रही थी। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बनते हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, ये पूछ रहा इसमें कितने विशेषण हैं। तो सीधी सी बात एक है, एक तो अंतिम, सर्वोच्च और सौंदर्य। कितने विशेषण हो गए आपके? 3 आता है आंसर आपका। 3 विशेषण इसमें है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, लाल विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन अब पूछ रहा है सिंदूरी बताओ, तो सिंदूरी शब्द क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताया, क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। अतः ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? तो शासन, अनुशंसा, अनुशासन, ये सब संज्ञाएं और अनुशासित विशेषण हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम शब्द है। ये पूछ रहा है वाक्य रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण कौन सा भेद है? गुणवाचक है। मनोरम है, मीठा, खट्टा, जैसा भी होता है। रंग कोई भी आ जाए, गुण कोई भी हो, क्या कहलाएगा आपको? मनोरम। ओ गुण विशेषण। ठीक है भाई। वह मधुर, वह बहुत मधुर गाता है। अगर ये पूछा जाए मधुर क्या है, तो विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत क्या है? प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण का पार्ट है, तो प्रविशेषण पूछा गया है, क्या कहलाएगा? बहुत। ठीक भाई। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सुंदर विशेषण है, अत्यंत आपका प्रविशेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र जो भी आता है, ये सब किसमें आते हैं? विशेषता है, गुणवाचक विशेषण कहलाएगी। तो ऑप्शन आपका ए से। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन देखें। आगरा संज्ञा, कुछ सर्वनाम, लिखना क्रिया, चमकीला विशेषण। ठीक है, गुणवाचक। जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। इस टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंपल से। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकीय, पुस्तकें, पुस्तकीय, पुस्तकीय ज्ञान। ठीक है, पुस्तक से क्या हो जाएगा? पुस्तकीय। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो अब पूछ रहा है विशेषण क्या है? काली। ठीक है, काली क्या है? विशेषण है। कौन सा? गुणवाचक। अतः ऑप्शन आपका ए से। कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो विशेषण पदबंध होता है, क्रिया होता है, अव्यय पदबंध नहीं होता है। अतः ऑप्शन आपका बी से। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है। कितने प्रकार के होते हैं? 4-5। गुणवाचक, ठीक है, क्या कहते हैं, पहला आपका गुणवाचक हो गया, संख्यावाची, परिमाणवाचक और सार्वनाम। ठीक है, तो ये आपको 4 प्रकार के होते हैं, इनको ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया, क्या लिया है? विशेषण किस कोटि का है? तो 10 आपका संख्यावाची हो गया और 10 कुंटल आपका क्या कहलाएगा? संख्यावाची। अब वो भी निश्चित प्रमाणवाचक, वो सॉरी मात्रा है तो प्रमाणवाचक होगा, वो भी निश्चित प्रमाणवाचक 10। ठीक है, और 10 व्यक्ति अगर कहा जाए तो संख्यावाची हो जाता है। अब यहाँ नाप तौल की बात आ रही हो तो मात्रात्मक में आपको प्रमाणवाचक होता है, निश्चय प्रमाणवाचक विशेषण। अतः ऑप्शन आपका डी से। 4 लीटर दूध नाप तौल की बात है तो आप ध्यान रखिएगा विशेष से कौन है पूछ रहा है आपसे, तो दूध विशेष से है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण आपका 4 क्या कहलाएगा? संख्या और प्रमाणवाचक, नाप तौल की बात हो रही। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस घर में 15 लोग रहते हैं। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची। ये आपकी संख्या की बात कर रहा है, मात्रा की बात नहीं हो रही है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इसमें कौन सा है? तो संख्यावाची विशेषण है, बहुत से लोग, लेकिन समस्या है अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण होता है। कौन विशेषण होता है? वर्ड का ईमानदार कहलाएगा गुणवाचक। वर्ड का बेईमान तब भी गुणवाचक। ठीक है, कमीज के लिए
1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 1.5 मीटर नाप तोल के लिए आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा परमाणुवाचक विशेषण। किस कोड का होगा आपका? परमाणुवाचक। इनमें संख्या विशेषण कौन सा है? ठीक है, 10 संख्यावाची है, राम संज्ञा है, काला विशेषण है, मीठा विशेषण है, ये आपके गुणवाचक कौन से? गुणवाचक। ठीक है, और ये आपका है संख्यावाची। आगे देखते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं आप? तो इसमें पूछ रहा है किस कोड का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, क्या बात करते हैं आप? तो आप कह रहे हैं संकेतवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो विशेषण की बात हो रही है, क्या जो आपका दिया गया है प्रश्नवाचक शब्द है, विशेषता की बात कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक विशेषण के रूप हो जाता है, हालांकि विशेषण का रूप ये होता नहीं। ठीक है, एक हरा बदन में किस प्रकार का विशेषण प्रयोग हुआ है? एक हरा, दोहरा, ये आपका आवृत्तिवाचक होते हैं। कैसे होते हैं? आवृत्तिवाचक विशेषण का रूप होता है। ठीक है, तुम्हारा कोट मिल गया, मिल गया है में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम्हारा कोट मिल गया, संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण तुम्हारा, बिल्कुल कोट के बीच कुछ भी नहीं है, तो सर्वनाम विशेषण तो है ही। सर्वनामक में भी कौन सा? तुम्हारा कोट मिल गया है, तो संबंधवाचक सर्वनामक विशेषण। रियल में सर्वनाम विशेषण कहलाएगा आपका। ठीक है, कभी भी एक साथ में दो चीज़ें नहीं आती, फिर भी संबंध विशेषण होता नहीं, तो इसे हम लोग तुम्हारा कोट मिल गया है तो संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। ठीक है, रियल में सर्वनाम विशेषण है क्या है? संज्ञा सर्वनाम बीच कुछ भी ना आ रहा हो, मैं तुमको छोड़कर, तो उसे हम लोग सर्वनाम विशेषण कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिए। 250 रुपये में कौन सा विशेषण निहित? पूर्ण संख्यावाची, अपूर्ण संख्याबोधक, बिल्कुल। इसमें 250 रुपये में 2 से बटे 2 होता है, ये अपूर्ण संख्यावाचक होता है। क्या होता है? अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण। ठीक, विशेष के पहले लगने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, फिर हम लोग विशेष विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, अतः अपन आपका बी सही है, और उसके बाद लगे तो फिर कहते हैं विधेय विशेषण। विशेषण 2 प्रकार से लगाया जाता है, एक तो उद्देश्य विशेषण जो विशेष से पहले आ जाए, विशेष से बाद में आए, उसे आप कहते हैं विधेय विशेषण। ठीक है भाई, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? प्रविशेषण कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए आप लोग। कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं? दर्जन, सतसई, कुछ आपका विशेषण नहीं है, जोड़ा भी होता है, तो समुच्चय बोधक नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका? कुछ, उनसे संख्यावाची हो जाता है। समुदायवाचक विशेषण का संबंधित दोनों बहनें, शताब्दी, प्रत्येक व्यक्ति, काफी। समुदायवाचक में तो प्रत्येक व्यक्ति, दोनों बहनें, शताब्दी, काफी, मतलब अनिश्चित संख्यावाची हो जाता है। ठीक है, काफी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अपने से छोटे भाई को पत्र लिखने के समय निम्नलिखित किस संबोधन का प्रयोग किया जाता है? इस टाइप कुछ छोटे मोटे भी आ जाते हैं, तो अपना अपने छोटा कोई व्यक्ति है तो उसे प्रिय लगाते हैं। ठीक है, अपने से बड़े के लिए हम लोग अपने परिवारजन के लिए पूज्य लगा देते हैं, और जो किसी को सर को लिखना हो तो महोदय लगा देते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन आपका क्या आएगा? सी। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पदभेद का विकल्प करिएगा। आज़ाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे, तो ये आज़ाद हिंद फौज, फौज क्या है? आपका संज्ञा पदबंध है, संज्ञा है, संज्ञा का विस्तार रूप क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये पदबंध हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। ठीक है, इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। ठीक है, तो इस पुस्तक के लिए जो हमने लगाया, इस पुस्तक को देखो, ठीक, यह आपका अगर पूछा जाता तो आपका हो जाता निश्चय संख्यावाची। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस पुस्तक को देखो, वो भी क्या कहते हैं, सामने वाले के लिए हम लोग कह देते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, अभिकारी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब अबकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अव्यय अबकारी शब्द कहलाता है। ये तो अभिकारी हैं आपके तीनों। ठीक है, इतने क्वेश्चन थे, इसको आप देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, सभी आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एडजस्ट किए गए थे, आपके आए हुए थे। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक।
ठीक है भाई।